हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ एमपी से और मैं हूँ जनरल कैटेगरी से और मैं कर रही हूँ एमपी टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जो कि एमपी टेट सिलेक्शन एग्ज़ाम की। तो सभी कोई अच्छे होंगे और सभी कोई अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आई होप बहुत अच्छे से सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो सुबह का टाइम था, सुबह मैं उठी आज 4:30 बजे और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर धृति को बनाना पड़ता है मुझे लंच, तो मैंने धृति को लंच बनाया और उसके बाद मैं नहा वहाँ के आ गई खाना बनाने। और दोपहर का टाइम होता है तो खाना वाना बनाने के बाद आज बना रही थी मम्मी रसाद, जो एमपी में बनती है फेमस कढ़ी की कढ़ी, वो मम्मी बना रही थी। तो मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही थी और मैं खाना बना रही थी। मम्मी बना रही थी ये रसाज। ये है एमपी की फ़ेमस रेसिपी, जो कि रसाज की कढ़ी बोलते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब आज मम्मी के हाथ की बनी कढ़ी मैं खाने वाली थी। मतलब मम्मी हमेशा कढ़ी वगैरह अच्छी बनाती हैं, तो मम्मी ही बना रही थी रसाज की कढ़ी। और दोपहर का खाना वाना बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसी में मेरी स्टडी हो पाती है। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही सभी की प्रिपरेशन? तो सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। जो दोपहर का टाइम होता है, सिर्फ को नीचे वाले रूम में सुला कर आ जाती हूँ मैं अपने ऊपर वाले रूम में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे अगर सो जाते हैं तो फिर पढ़ने के लिए अलग स्पेस, थोड़ा सा एक शांति भरा चाहिए। तो मैं ऊपर के रूम में आ जाती हूँ, फिर वहीं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और अगर सिर्फ ऊपर सो जाता है तो फिर मैं नीचे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। तो अभी बच्चों का खाना पीना और सभी का हो चुका था। धृति देख रही थी टीवी और शिव भी सो गया था। तो मैं आ गई ऊपर दोपहर का खाना वाना फिनिश करने के बाद, क्योंकि हाउसवाइफ होने के साथ साथ सब सारे काम भी देखने पड़ते हैं और बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो सारे काम निपटाने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। और मॉर्निंग में मेरा जो रूटीन रहता है उसको मैं अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। जो मॉर्निंग के मेरे सब्जेक्ट रहते हैं वो मैं उनको अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि मैं जितना जल्दी उठ जाऊँगी उतना ही मुझे टाइम मिल जाएगा। और अगर मैं जितना लेट उठती हूँ उतना ही मुझे कम टाइम मिलता है, क्योंकि फिर धृति जाती है, सभी को पता है कि उसका 9 बजे से स्कूल रहता है। तो उसको 9 बजे मुझे स्कूल के लिए उसको 8 बजे उठाना पड़ता है। उसके पहले मुझे उसका लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, जो भी वो ले जाती है। तो आज मैंने उसको सुबह से ही, मतलब कल रात में उसने बोल के रखा था कि मुझे पनीर की सब्ज़ी और रोटी ले जाना है। वैसे तो मैं उसको कुछ भी ऐसे फास्ट फूड और पटांग चीज़ें, मैगी पास्ता वगैरह कभी भी लंच में नहीं देती। और हमेशा उसको हेल्दी सब्जी रोटी या तो फिर कुछ ऐसा फ्रूट्स दे दी, तो ऐसी चीज़ें ही देती हूँ। बाकी जो कभी कभी उसका मन किया तो संडे में एक दिन, बहुत ज़्यादा महीने 15 दिन में एक दिन मैं उसको कुछ भी दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको सब्जी रोटी और जो हम खाना खाते हैं वही मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। और मैं कभी, सिर्फ भी मेरा छोटा है तो मैं कभी उसको भी ऐसे उटपटांग चीज़ें कभी भी नहीं खिलाती। तो ये मेरा दोपहर का स्लॉट है, जो कि मैं दोपहर के टाइम में अपनी स्टडी कर रही थी। तो ये है हिस्ट्री और मेरा ये जो साइंस का चैप्टर था वो मैं कर रही थी। और थोड़ा सा नाउन वगैरह देख रही थी, क्योंकि टेंस भी इसमें आते हैं। आज मैंने टेस्ट दिया। टोटल मैंने अभी तक 2 ही टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मेरे पूरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैंने अभी तक केवल एक टेस्ट पहले दिया था जिसमें मेरे 48 मार्क्स बने थे। बट अभी मैंने सेकेंड टाइम टेस्ट दिया, क्योंकि थोड़ा मेरा सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी टेस्ट देके अपना एक क्राइटेरिया देखना चाहिए कि मैं किस लेवल में हूँ। तो मैंने आज फिर से टेस्ट दिया था। तो टेस्ट कंप्लीट, मैंने बिनर्स का टेस्ट दिया। बिनर्स का ही मैंने कोर्स परचेज़ किया था और सत्यादि का भी मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे सत्यादि की कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि जो बिनर्स में समझ में नहीं आती, वो मैं सत्यादि से कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई बाहर बालकनी में। कुछ बहुत, मतलब काफ़ी दिनों से मैंने बालकनी में पेड़ों में पानी वगैरह नहीं डाला था। तो शाम का टाइम था तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा पेड़ों में, मतलब बारिश की 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है कि पानी गिर नहीं रहा, तो पेड़ पूरे सूख गए थे। तो आपको बता दूं कि मेरे जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो हैं मेरे 56 मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 100, क्योंकि 100 नंबर का पेपर रहता है और उसमें मेरे 56 मार्क्स बने हैं। तो अभी मेरे, जब मैंने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था तो उसमें 48 बने थे, अभी 56 हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत अभी, बहुत ज़्यादा अभी रिकवर करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो कि मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं, उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उससे उससे फिर आपके नंबर भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इतने ही नंबर
है तो मुझे अपना एक क्राइटेरिया पता चल जाता है कि किस लेवल में हूँ और मुझे कितनी प्रिपरेशन अभी करनी बाकी है। तो उसके बाद के थोड़े छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो सारे मैं वीडियोज़ में फ़िलहाल नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और फिर उसके बाद सभी को बोरिंग लगता है। और अभी तो फ़िलहाल स्टडी का टाइम है तो मुझे इतना शूट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड कर लेती हूँ और कभी मतलब रेगुलर मिनी ब्लॉग डाल देती हूँ, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। वही टाइम मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर लूँगी, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा ब्लॉग और वो नहीं बनाती। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।